हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं IOQM के एग्जाम के बारे में। IOQM का एग्जाम, कितने क्वेश्चंस उसमें आते हैं, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या उसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अब से लगभग 2 महीने हैं, कैसे हमें इसको प्रिपेयर करना है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को देने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इन पांचों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो IOQM मतलब क्या, आप सभी को मैं बता देता हूं। IOQM पहले PRMO के नाम से जाना जाता था। 102 मार्क के एक क्वेश्चन पेपर आता था, 102 मार्क का क्वेश्चंस आते थे इसमें। बट राइट नाउ आज की अगर सिनेरियो की मैं बात करूं, ये जो एग्जाम है 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का अगर एग्जाम आएगा तो जिसमें 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे और टोटल आपके पास 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा। कौन सा स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करेगा और किस तरीके से इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अगर मैं बताऊं, नेक्स्ट लेवल इसका इस साल होने वाला है RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि पिछले 3 सालों से नहीं हो रहा था, जिसको हम डायरेक्टली इनमो के नाम से जान रहे थे कि नेक्स्ट लेवल जो होता था वो इनमो होता था। बट इस साल जो है RMO आपका इस साल होने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि नेक्स्ट जो ये जो एग्जाम होगा उसमें 2 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो 10 मार्क्स आप सभी को इसमें चाहिए। ओनली 10 मार्क्स आप सभी को इसमें चाहिए कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मींस क्वालिफाई का मतलब कि आप एलिजिबल हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए आप एलिजिबल हैं सिर्फ कितने मार्क्स से, सिर्फ 10 मार्क्स लेके आने चाहिए। अगर आपके 10 मार्क्स आगे, सोच के देखिए सभी स्टूडेंट, 8, 9, 10 के स्टूडेंट तो स्पेशली मैं बताऊंगा, अगर आपके 10 मार्क्स आगे तो आप आराम से इस एग्जाम में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं लगभग यूपी या किसी नॉर्मल स्टेट की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आपके मार्क्स 25 to 30 के आसपास आ गए तो ऑब्वियसली चांसेस हैं आपके कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सभी लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप सभी लोग देखो, इस पूरे एग्जाम को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एग्जाम को नहीं, एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं कि किस तरीके का स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करे। हमें मालूम ही नहीं होता कि मुझे किस तरीके से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि पिछले 10 साल के पेपर निकाल लो, 10 साल के एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लो एंड क्वेश्चन पेपर निकाल लो, उसका सॉल्यूशन निकालो, दोनों को देखते रहते हैं और सॉल्व करते हैं। और जब वो एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं होता और 0 मार्क्स उनके आ जाते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि आपने अपने माइंड को फाइट करना सिखाया नहीं कि नया क्वेश्चंस अगर आएगा, नए क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो उससे डील कैसे करना है, कैसे उनसे फाइट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं, स्पेशली क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्लास के सभी स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सबसे पहला पार्ट मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं आता, एनसीईआरटी में भी बहुत कम चीजें आती है, उन्होंने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, IOQM के फॉर्म को फिल कर दिया है। कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, वो स्टूडेंट्स जिनको मालूम है कि मुझे एनसीईआरटी आता है, मुझे कुछ ओलंपियाड्स लेवल आता है या कुछ एनटीएससी टाइप क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। एंड तीसरा, वो टाइप के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली काफी सारे ओलंपियाड्स के क्वेश्चन किए हैं और अच्छे तरीके से वो इसका पर्टिकुलरली मॉक टेस्ट भी देते जा रहे हैं, एग्जाम भी देते जा रहे हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट की बात करता हूं जिन्होंने अभी सिर्फ एनसीईआरटी भी ढंग से नहीं हुई है। सभी स्टूडेंट्स के लिए ध्यान से समझना इस बात को। आप सभी लोग सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करें, क्लास 9th एंड 10th, स्पेशली क्लास 9th एंड 10th की आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जानी चाहिए।
अगर मैं एनसीईआरटी के कुछ स्पेसिफिक एंड स्पेशल चैप्टर्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल, रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी एंड ऑब्वियसली क्लास 9th की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल, मतलब पूरी ज्योमेट्री, जो भी हमारी ज्योमेट्री है जिसमें आपके पास लाइंस एंड एंगल, ट्रायंगल चैप्टर आता है, सर्कल्स चैप्टर आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरी जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री है, इस पूरे का जो सार है, मतलब स्पेशली 9th क्लास की अगर मैं बात करूं, चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर्स, तो ये 6-7 जो चैप्टर्स हैं क्लास 9th के, आप लोग परफेक्टली स्ट्रॉन्ग कर लें। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका यहां से हो जाना चाहिए। अगर मैं कहूं आप, फिर आपका कहना यह होगा कि सर क्या एनसीईआरटी करने से हम आईयूक्यूएम क्रैक करेंगे? नहीं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बेस पे अगर आपने काम कर लिया तो नए क्वेश्चन से डील करना आ जाएगा। नए क्वेश्चन से डील करना है आपने। वहां पे नए क्वेश्चन से डील आप तब नहीं करते हैं जब आपने पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाए, उनका आंसर कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया। नहीं भाई, ध्यान से सुन लो इस बात को। आप सभी लोग नए क्वेश्चन से फाइट करने के लिए तब रेडी होते हैं जब आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th परफेक्टली स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके बाद अगर मैं प्रोसीड करूं, अगर जिन स्टूडेंट का एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग हो गया, परफेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाएं एग्जाम्पलर पर। एग्जाम्पलर एक बुक आती है क्लास 9th एंड 10th की। आप सभी लोग क्या करें, एग्जाम्पलर में से जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है जो कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू की पहली एक्सरसाइज भाई साहब पी जाओ, उसे पी जाओ। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो लगभग ट्रू एंड फॉल्स है, या फिर उसमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो गिव रीजन, उसमें आपको निचोड़ देगा। वो आप सभी के कॉन्सेप्ट को निचोड़ के रख देगा। परफेक्ट हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक लेवल परफेक्ट हो जाएगा। अगर ये दो चीजें एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स एंड एग्जाम्पलर की दो एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, ये दोनों आपने कर लिए ना बेटा, बिलीव मी यू विल फील मोर कंफर्टेबल। एंड स्पेशली मैं बात कर रहा हूं यहां पे ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा की और नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी में आपका रियल नंबर, नंबर सिस्टम, ये टाइप के क्वेश्चन चैप्टर्स आ गए। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी, ये आपका अलजेब्रा में आ गया। और पूरी ज्योमेट्री जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो उसमें आ गया। जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम्पलर, आप लोग उससे आगे प्रोसीड करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, लाइक आकाश में अगर आप हैं, मैं स्पेशली आकाश की बात करके चलता हूं, अगर आप आकाश में पढ़ रहे हैं तो जो भी आपकी आकाश की मॉड्यूल है, उसमें आप सभी को क्लास 9th एंड 10th की कोई मॉड्यूल प्रॉपर दी गई होगी, उसका लेवल 1 एंड 2 कंप्लीट कर लो। लेवल 1, 2 कंप्लीट कर लो अच्छे से। काफी सारे आपके डाउट्स आएंगे। अगर आपको लगता है कोई डाउट स्पेसिफिक है तो अपने रिस्पेक्टिव टीचर से वो डाउट्स को डिस्कस करो और खत्म करो उन सभी को। और स्पेशली आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो आपके एमसीक्यूज हैं, उन्हें कंप्लीट करो लेवल 1 एंड 2। जैसे ही आप वो कंप्लीट करते हैं, हम आ जाते हैं 4th लेवल पे। देखो ये सीढ़ियां हैं, 1 बाय 1 चढ़ोगे तो गिरने के चांसेस कम होंगे। छलांग लगाने की कोशिश करोगे ना, डायरेक्टली आप कोशिश करोगे ठीक है मैं तो मॉड्यूल कर लेता हूं, चांसेस हैं गिरोगे, चांसेस हैं आपके पास कि आप गिरोगे ही। नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर कुछ लोग हैं जो मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके होंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की है, किसी ने नहीं की, किसी ने कुछ पार्ट किया है, किसी कोई अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे ये 7-8 स्टेप्स हैं, फॉलो करो। मॉड्यूल लेवल 1, 2 कंप्लीट करो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईआईटी पियर्सन पर। आईआईटी पियर्सन, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईटी पियर्सन कर ली होगी, बट अगर किसी ने नहीं की है और टाइम भी कम है, तो अगर आप मॉड्यूल का लेवल 1, 2 कर लेते हैं तो आप आईआईटी पियर्सन में जाके ओनली लेवल 3
हर चैप्टर में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको आईटीपीएसएन के सभी चैप्टर नहीं करने हैं, आपने वो चैप्टर करने हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जो नंबर थ्योरी से रिलेटेड है, जो अलजेब्रा से रिलेटेड है और जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। प्रॉफिट लॉस मत करने बैठ जाना, वहां पे टाइम वेस्ट आपने नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, है ना। आईआईटी पियर्सन का लेवल 3 जो है, लेवल 3, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। अगर आप लेवल 1 2 अपने मॉड्यूल का कंप्लीट कर चुके हैं तो आईआईटी पियर्सन का लेवल 3 कर लें, लेवल 3 कंप्लीट कर लें। हर चैप्टर में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है लेवल 3 के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपके नए क्वेश्चन को सोचने का तरीका बदल देंगे, इतना मजा आपको आ जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स आईआईटी पियर्सन तक पहुंच जाएं, उसके बाद आप लोग मॉड्यूल उठा लें आईओक्यूएम का मॉड्यूल उठा लें और स्पेशली इसमें नंबर थ्योरी, पॉलिनोमियल, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 चैप्टर्स, अगर आपने ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 चैप्टर, एनी 2 चैप्टर्स आपने परफेक्ट कर लिए, परफेक्ट का मतलब समझते हैं, परफेक्ट का मतलब समझते हैं, परफेक्ट का मतलब यह होता है कि अगर उन 2 टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, आईओक्यूएम में आ गया, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में समर्थ हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत अच्छे से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं और उसको करके ही छोड़ेंगे। वो क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, ये आपने कॉन्फिडेंस लेके आना है कि यस, ये 2 चैप्टर मेरे बहुत परफेक्टली क्लियर है ना। तो मोस्टली मैं कहूंगा कि आप पॉलिनोमियल, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन चारों में से कोई भी 2 टॉपिक कर लें बहुत परफेक्ट तरीके से। बाकी 2 टॉपिक भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मुझे तो इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं आता, अरे 2 ही टॉपिक आते हैं, वहां जाके क्या करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, 2 टॉपिक परफेक्ट हो, उसके अलावा 2 टॉपिक रिलैक्स भी होंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो मॉड्यूल आईओक्यूएम में इन 4 चैप्टर में परफेक्टली मूव कर लो। जिन्होंने ये भी कर लिया, उन स्टूडेंट के लिए स्पेशली मैं बताऊंगा, जो ऑब्वियसली ये समझ रहे हैं कि मैंने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, आप लोग क्या करें, अगले स्टेप पर कुछ स्पेसिफिक बुक का यूज करें, जैसे प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, एक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स आती है, चैलेंज एंड थ्रिल, ये बुक है। इससे आप नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री, ये 2 टॉपिक इससे आप परफेक्ट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यकीन मानो मैंने खुद कंप्लीट किया है 3rd चैप्टर की 3.1, 3.2, 3.3, ये 3 ही एक्सरसाइज आप कर लेंगे ना, आपको ये यकीन हो जाएगा कि भाई ज्योमेट्री के लिए जो मैं जितना सोचता था उससे ज्यादा ही कहीं डेप्थ तक ज्योमेट्री पढ़ने की मुझे जरूरत है। तो आप सभी लोग उसको पढ़ लें। जिन्होंने यहां तक भी कंप्लीट कर लिया, उसके लिए एक आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप बचता है, जो कि है पाथ फाइंडर। आप लोग पाथ फाइंडर अगर करने में आप लोग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर अच्छे से कोशिश करते हैं, कोशिश भी अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पाथ फाइंडर आप लोग कर रहे हैं तो आप अगले लेवल के लिए भी, मतलब आरएमओ के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जो लोग पाथ फाइंडर तक पहुंच गए हैं या पाथ फाइंडर करने वाले हैं, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहां पे बीच में आप लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। ध्यान देना इस बात में, ओनली क्वेश्चन पेपर, आंसर सॉल्यूशन नहीं निकालना आपने, ना ही आपने आंसर की निकालनी। आप लोग पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। मान के चलिए आपने 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल लिए और ये है वो पहला क्वेश्चन पेपर। क्या करना है, क्या करें सर? आपको याद होगा कि आपने 2 टॉपिक परफेक्ट किए हुए हैं अपने। मान के हम चल लेते हैं कि आपने ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल परफेक्ट किया हुआ। आपने जैसे ही ज्योमेट्री और पॉलिनोमियल परफेक्ट किया होगा ना, क्वेश्चन पेपर पहला उठाया, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर लगभग 102 या 100 मार्क्स में से लगभग 40 मार्क्स का आपके उन 2 टॉपिक से होगा।
लगभग एग्जाम 40 मार्क्स का आपके उन 2 टॉपिक से होगा और वो 40 मार्क्स अटेम्प्ट करके देखिए क्या आप क्वेश्चंस को कर भी पा रहे हैं या गेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गेम ऐसे ही हो रही है या आप उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? आपने देखा कि यस मैं उन क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं या मैं उन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहा। अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर बेसिक्स। आपके बेसिक्स में कोई ना कोई मिस्टेक है, कोई ना कोई चीजें हैं जो आपको दोबारा से एक बार करनी चाहिए। तो दैट मींस आप क्या करें, दोबारा एक बार प्रिपेयर करें कि चीजें क्या मेरा मिसिंग हो रहा है, क्या पार्ट मिसिंग हो रहा है, किस तरीके से मुझे आगे प्रोसीड करना है। सेकंड, दूसरे क्वेश्चन पेपर पे जाइए, ऐसे थर्ड पे जाइए, फोर्थ पे जाइए, फिफ्थ पे जाइए। 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व करें, वो 2 टॉपिक जो आपके परफेक्टली स्ट्रॉन्ग है, बिना सॉल्यूशन देखे। डायरेक्टली आप क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया, ये क्वेश्चन मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो आप आंसर देखिए। बट उस आंसर को देखने की, सॉल्यूशन को देखने की आप बिल्कुल भी हैबिट ना बनाएं। मैं आपको ये क्लियरली बोल रहा हूं। अब आते हैं, ये उन सभी 3 टाइप के स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि जो अपने IOQM के एग्जाम को प्रिपेयर कर। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कि ये है कि सर नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप सभी को बताएं। देखो जी, अगर मैं स्पेशली ज्योमेट्री की बात करूं, आप लोग फिगर बनाएं। आपकी फिगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे मैं राइटिंग यहां पे लिख रहा हूं, मेरी राइटिंग जरूर नीट एंड क्लीन नहीं है, बट आपकी जो फिगर है वो परफेक्टली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी फिगर नीट एंड क्लीन होगी, चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपकी फिगर नीट एंड क्लीन नहीं होगी तो ये तो चांस ही नहीं है कि आपका आंसर ठीक आ सकता है। भले क्वेश्चन आसान हो, आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाएंगे और वो बहुत सिली मिस्टेक होगी। आप सभी को बता रहा हूं, नीट एंड क्लीन फिगर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक एक चीज, अगर एक क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, आप उस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ें। एक क्वेश्चन के लिए 10 बार अगर आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है, आप लोग एक ही क्वेश्चन की 10 बार फिगर ड्रॉ करके देखें, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होने के चांसेस जो हैं अपने आप बढ़ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी से मैं बताने जा रहा हूं, जैसे कि आज जो है 28 जुलाई है, लगभग आपके पास एक महीना, अगर मैं 30 दिन की बात करूं, सिर्फ 30 दिन आपके पास है। एट अ टाइम, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेटेजी टू क्रैक द IOQM? डेली बेसिस पे अपने आप को 10 क्वेश्चंस दें। जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीटली आपके IOQM से रिलेटेड हो। ये फाइनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इस वीडियो को बंद कर दूंगा इसके बाद में। फाइनल स्ट्रेटेजी, डेली अपने आप को 10 क्वेश्चन दे दो। IOQM के 10 क्वेश्चन डेली अपने आप को टारगेट दे दो। आज मुझे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। मैंने 10 क्वेश्चन किए, मैंने उन क्वेश्चन के साथ फाइट की। क्या मैं जीता या क्वेश्चन मुझसे जीते? पहले दिन हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे जीत जाए, दूसरे दिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे जीत जाए, तीसरे दिन हो सकता है क्वेश्चन आपसे जीत जाए, बट चौथे दिन क्या होगा मैं बता रहा हूं क्या होगा। आप जब कंटिन्यू फाइट करते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ तो डेफिनेटली एक दिन जीत आपकी होगी। डेली टारगेट दें, 10 क्वेश्चन करें। 10 क्वेश्चन 30 दिन तक कर रहे हैं, 300 न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू IOQM आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे और डेफिनेटली 3 सितंबर जो होगा वो दिन आपका होगा। अच्छे से प्रिपेयर करें। जो स्ट्रेटजीज, जो प्लानिंग आप सभी के साथ मैंने शेयर की है उसे फॉलो करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। इस चैनल को क्लिक कर दो फटाफट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बेटा, बाय।